Assalamu alaikum students, how are you? Hope you all will be fine. My name is Saima Ishtiyaq, class 7, lecture 14. Today we are going to start exercise 5A, question 4BF. Solve the following equation. Question is m square minus 16m plus 64 equal to 0. मीन हमें क्वेश्चन देखते ही आइडिया हो गया कि हमें 16m की मिड टर्म ब्रेकिंग करनी पड़ेगी, और ये ऑलरेडी आप कितनी बार कर चुके हैं कि हमें ऐसे इसको ब्रेक करना है कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 64m स्क्वायर आए और इसको ऐड करें तो माइनस 16m आए। तो हम इस तरह करते हैं, 64 के फैक्टर्स को माइंड में लाते हैं। येस, 8 8s आर मीन माइनस 8m माइनस 8m। 8 8s आर 64m स्क्वायर और 8 minus 8m equal to minus 16m. Now we take the common. ये हमने पेयरिंग कर ली इन दो डिजिट्स की. ओके, here is m is common. m minus 8 minus m minus 8. Here is 8 is the common. m ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन था तो अंदर मौजूद साइन चेंज हो गया. 8 8s are 64 equal to 0. नाउ दोनों साइड पे m-8 और m-8 कॉमन आ गया है. अब हम इनको ज़ीरो के इक्वल करेंगे. m-8 इक्वल टू ज़ीरो एंड m-8 इक्वल टू ज़ीरो. -8 है तो इक्वल टू के साइड पे जाके +8 में चेंज हो जाएगा दोनों साइड पे. नाउ m इज़ इक्वल टू 8. f पार्ट इज़ 4r स्क्वायर माइनस 100 इक्वल टू 0. सॉल्व द इक्वेशन. यहाँ पे आप सोचें ज़रा कि हमें क्या करना है. येस, वी यूज़ अलजेब्रिक आइडेंटिटी. मीन 2r, हम 4r स्क्वायर का हमने इसका स्क्वायर लिया. 4 का स्क्वायर होता है 2 और 10 का स्क्वायर होता है 100 का स्क्वायर होता है 10. नाउ 2r स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर मीन कि हमने जो आइडेंटिटी यूज़ करनी है वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की करनी है. मीन a प्लस बी एंड a माइनस बी. एक बार हम 2r माइनस 10 को प्लस में करेंगे और एक बार इसको माइनस में करेंगे. नाउ 2r प्लस 10 एंड 2r माइनस 10 इक्वल टू 0. 2r प्लस 10 है तो इक्वल टू के उस साइड पे जाके माइनस 10 में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 10 है तो इक्वल टू के उस साइड पे जाके प्लस 10 में चेंज हो जाएगा. यहाँ पे 2r के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू के उस साइड पे जाके डिवाइड होगा, और सेम हियर यहाँ पे भी 2r के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो 10 के साथ जाके डिवाइड होगा. दोनों साइड पे हमने डिवाइड किया है. एक साइड पे हमारे पास r की वैल्यू -5 और दूसरी साइड पे 5 आ गए. मीन r इक्वल टू प्लस माइनस 5. Now question number 5 is solve the following equation. s square plus 10s plus 21 equal to 0. मीन सेम मिड टर्म ब्रेकिंग. हमने 10s को ब्रेक किया तो यहाँ पे अगर हम करें कि 21 मल्टीप्लाई बाय s स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन के बाद 21 आना चाहिए. तो 21 के फैक्टर्स हैं 7 3s are. नाउ 7 प्लस 3 इज़ 10 एंड 7 3s are 21. नाउ we take common 7 square plus 7s and 3s plus 21. Here is s we take s as a common. S plus 7 plus 3s plus 3 7s are 21 equal to 0. s plus 7 and s plus 3 equal to 0. अब s plus 7 और s plus 3 को हम 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ पे +7 है तो इक्वल टू के उस साइड पे जाके -7 हो जाएगा, और यहाँ पे +3 है तो उस साइड पे जाके -3 हो जाएगा. नाउ s की वैल्यू -7 एंड -3. and now e part is 3w square plus 49w प्लस 60 इक्वल टू 0. सेम मिड टर्म ब्रेकिंग. 49w की मिड टर्म ब्रेकिंग की हमने. 63s आर इज़ 180w स्क्वायर. अब 180 की बड़ी वैल्यू है, आप लोगों को मुश्किल होगी कि हम कैसे इसको ब्रेक करें. तो हम इस तरह करते हैं कि हमने एक साइड पर इसकी फैक्टर्स लिख लिए हैं. आपने देखा इसमें से जो फैक्टर भी 49 को ब्रेक कर रहा है
हमने वो चूज़ किया 4 and 45. 4 and 45 plus 4 mean 49W और 45 multiplied by 4 is 180W square. Now same हम इनके कॉमन ले लेंगे. Here is 3W is common, W plus 15, and here is 4 is common, W plus 15 equal to 0. 3W plus 4 and W plus 15 equal to 0. 3W plus 4 है तो इक्वल टू के साइड पे जाके माइनस में कन्वर्ट हो गया. ये प्लस 15 है तो इक्वल टू के साइड पे जाके माइनस 15 में कन्वर्ट हो गया. नाउ अब 3W के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू के साइड पे जाके 4 के साथ डिवाइड करेगा और माइनस होल नंबर 1/3 आ जाएगा. नाउ वैल्यू ऑफ W इज़ माइनस 1 whole number 1/3 and minus 15. Now question number 6 is solve the equation 7x cube plus 21x square equal to 0. Simple. इसमें just हमने common लेना है पहले. Here is 7 and 7x square is common. 7x square common में आ गया. x as it is अंदर bracket में चला गया. 7 3s are 21 equal to 0. 7x square equal to 0. Here is x plus 3 equal to 0. यहाँ पे 7x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो x 0 के साथ जाके डिवाइड हुआ तो मीन 0 के साथ कोई भी डिजिट डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो तो 0 में चेंज हो जाता है. एंड हेयर इज़ प्लस 3 तो जब इक्वल टू 2 के साइड पे गया तो माइनस 3 में कन्वर्ट हो गया. x स्क्वायर मीन के x स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर रूट लें दोनों साइड पे वी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो देन आंसर इज़ ओनली x और 0. नाउ x की वैल्यू 0 और -3. Now question number 7 is AC. Solve each of the following equation. 121 equal to minus a square equal to 0. मीन कि यहाँ पे भी हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी. और कौन सी यूज़ करनी पड़ेगी? 11 इज़ 121 का स्क्वायर क्या होता है 11 और a as it is a का स्क्वायर a equal to 0. As we know that a square minus b square mean a plus b and a minus b. फर्स्ट हमें प्लस के साथ और फिर माइनस के साथ इनको लिखना है. उसके बाद इक्वल टू 0 11 प्लस a एंड 11 माइनस a इक्वल टू 0. प्लस a है इक्वल टू की दूसरी साइड ये अच्छा a इधर ही रहेगा. जो 11 है 0 की उस साइड पे जाएगा. ये पॉजिटिव है तो उस साइड पे जाके नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे भी पॉजिटिव था तो दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव 11 में चेंज हो गया. यहाँ पे a एज इट इज़ -11. यहाँ पे a के साथ माइनस का साइन था जो इक्वल टू की दूसरी से यहाँ a के साथ सब्ट्रैक्शन साइन मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाके ये इस साइन के साथ माइनस के साइन के साथ कट हो जाएगा. नाउ a इक्वल टू 11 a प्लस -11. Next question is c square minus 104 equal to 0. Same identity a square minus b square a plus b and a minus b. Here is c square equal to 1/4 का स्क्वायर होगा 1/2 स्क्वायर इक्वल टू 0. अब एक दफ़ा हमने पॉजिटिव में और एक दफ़ा हमने नेगेटिव में लिख लिया इसको इक्वल टू 0. अब प्लस है मीन कि हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा दोनों साइड पर. हमने c 1 और 2 का एलसीएम लिया तो 2 हमारा निकला एलसीएम. नाउ 1 2s are 2 2c and 2 1s are 2 1 multiplied by 1 is 1. Here is again 2 LCM. 1 2s are 2 2 multiplied by c is 2c and 2 1s are 2 and 1 multiplied by 1 is 1. Now 2c plus 1. अब ये 2 जो था जब इस 0 के साथ यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है जब इस 0 के साथ ये गया तो ये मल्टीप्लाई हुआ और मल्टीप्लाई के साथ आपको पता है कि 0 के साथ कोई भी फिगर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो आंसर इज़ 0. ओके नाउ अब रह गया 2c प्लस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ पे 2c माइनस 1 इक्वल टू 0. प्लस 1 है इक्वल टू की साइड पे जाके -1 में और यहाँ पे -1 था तो इक्वल टू की साइड पे उस साइड पे जाके +1 में कन्वर्ट हो गया. 2c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मीन के इक्वल टू की साइड पे जाके डिवाइड होगा और यहाँ पे भी सेम हेयर 2c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू की साइड पे जाके डिवाइड होगा.
मीन यहाँ पे -1/2 और यहाँ c की वैल्यू 1/2 है, मीन c प्लस -1/2. Now students, your homework is exercise 5A, question 4A, question 5B, question number 7B. बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा. जो होमवर्क के सम्स हैं वो होमवर्क कॉपी पे करने हैं आपने, और बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट हैं वो आप रफ कॉपी पे सॉल्व कीजिएगा. अपना बहुत ख्याल रखें. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.